हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल गार्डनर इंद्रजीत। दोस्तों, आज मैं आपके घर तक पहुंचाने वाला हूं ड्रैगन फ्रूट्स, जिसे हम इंडिया में कमलम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ड्रैगन फ्रूट्स प्लांट, इसे मैंने 24 बाई 24 के ग्रो बैग में लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं, ये 6 साल का प्लांट है। इसका ट्रीटमेंट मैं आज करूंगा और इसे मैंने बीज से तैयार किया था। इसे पूरे तैयार होने में 3 साल लगे और ये 6 साल का प्लांट हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसी के ऊपर आज मैं एक ट्रीटमेंट करके बताऊंगा कि इसे लगाया कैसे जाता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये फ्लावरिंग कब होती है, इसमें फ्रूटिंग कब होती है, किस मौसम में इसमें फल लगते हैं। मैं ईच एंड एवरीथिंग बारी बारी से एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप मेरे प्लांट को अच्छे तरीके से देख लें। ये 6 साल का प्लांट ऑलरेडी तैयार है और ये 3 साल से बिल्कुल फ्रूटिंग कर रहा है। तो इस तरह का मैंने अपने छत के ऊपर 4 प्लांट लगाया हुआ है, जिसे आप देख पा रहे होंगे। एक प्लांट तो आपने देख लिया, ये देख पा रहे होंगे। ये देखिए, मैं दूर से जूम करके आपको दिखा पा रहा हूँ। ये देख रहे हैं, पहला प्लांट। और इसी के पैरेलल में एक दूसरा प्लांट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, है ना। ये देखिए, ये दूसरा, ये भी प्लांट 6 साल का है। बिल्कुल मैंने साथ साथ इसे ग्रो किया था, दोनों प्लांट को सीड से तैयार किया था, जो आप देख रहे हैं। और कंपेयर करेंगे मित्र, तो आपको पता चलेगा कि जो एग्रीकल्चर लैंड में लगाए जाते हैं, एग्रीकल्चर लैंड में लगाए जाते हैं प्लांट, और मैंने जो ग्रो बैग में लगाया हुआ है 24 बाई 24 का, वो बिल्कुल डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि आप मैंने इसे ग्रो बैग में ग्रो किया हुआ देख पा रहे होंगे। इस तरह से इसका रूट वगैरह मैं दिखा रहा हूँ, देख पाइएगा। ये दूसरा प्लांट है जो मैंने आगे मैं डिस्कस करूंगा टोटल इसकी वैरायटीज के बारे में, और ये इंडिया में कहाँ कहाँ ये लगाए जाते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, है ना, ये देखिए, ये दूसरा प्लांट है दोस्तों। मैं इससे इससे 3 साल से मैं इसमें फल ले पा रहा हूँ। कितना मैं आगे बताऊंगा। ये देख पा रहे हो, तो आप जैसा कि मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, 2 प्लांट आपको पैरेलल मेरे छत पे दिख रहे होंगे। मैं पर्पस भी बताऊंगा कि मैंने इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या था मेरा, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। आप देखिए, 100 से 150 या 200 तक के इसमें फ्रूट हमें सीजन में मिल जाते हैं। सीजन में मैं बताऊंगा कि इसका फ्रूटिंग और फ्लावरिंग कब होती है। आपको मैं पहले प्लांट दिखा दिया। इस तरह से देख रहे हैं, 4 प्लांट है मैंने लगाए हुए। मैं बारी बारी से देख तो दिखा देता हूँ। उसकी वैरायटी के बारे में भी बताऊंगा, इस पर कौन सी वैरायटी है वो मैं बताऊंगा। और एक चीज और दोस्तों, एक व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर, मैंगो का रिजल्ट बताइएगा कि रिजल्ट कैसा हुआ। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि वो तीनों प्लांट एक साथ लगे हुए हैं, देख रहे होंगे, है ना। आप देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट मैंगो मियाजाकी आम देख रहे हैं। मैंने ट्रीटमेंट करने के बाद 21 दिन के बाद रिजल्ट देख रहे हैं, ये है। मैं रिस्पॉन्स नहीं दे पाया था दोस्तों। ये मियाजाकी मैंगो का मांजर लग चुका है, आप देख पा रहे होंगे। तो जो मेरे व्यूअर जो है, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर आप अपने मैंगो प्लांट के बारे में बताएंगे, उसका रिपोर्ट हमें करेंगे कि वो क्या क्या हुआ। तो देखिए, ये मेरे प्लांट जो वही बैग है, देखिए आप दिखा देता हूँ मैं बिल्कुल, ये देख रहे हैं ना, यही प्लांट है ना, आप पहचानेंगे बिल्कुल। ये देखिए, यही प्लांट है जिसका मैंने ट्रीटमेंट करके आपको दिखाया था। मैं थोड़ा सा, एक व्यूअर थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं वीडियो दिखा रहा हूँ कि माजर मेरे में आ चुके हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट होने पे रिजल्ट आता है दोस्तों। ये देख दिया, तो ये हुआ मेरे। ये दोस्तों देख पा रहे होंगे, ये तीसरा प्लांट बिल्कुल अलग है। ये थर्ड, ये भी 5 साल का प्लांट है एक। और दोस्तों, ये रहा मेरा चौथा प्लांट। ये सबसे सेहतमंद प्लांट है। यूं कहें कि मेरे छत का ये प्रथम ड्रैगन फ्रूट प्लांट है, सबसे ओल्डेस्ट। जो 6 ईयर हुआ, इसमें फ्रूटिंग बहुत ही ज्यादा होती है। इसमें कम से कम दोस्तों 200 से 250 फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग होती है। इसमें दोनों 2 कलर के ड्रैगन फ्रूट्स लगाए हुए हैं, एक रेड भी और एक वाइट। ये देख पा रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, इस तरह से मैंने लगाया हुआ है, बिल्कुल 24 बाई 24 के ग्रो बैग में, आप देख पा रहे होंगे।
और इसके रूट भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये कितना हेल्दी है ना। पर कुछ ट्रीटमेंट करूंगा जो मैं पूरा फुल वीडियो आपको A to Z आप इस ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताऊंगा कि आप भी अपने छत पे लगा सकते हैं। बिल्कुल ही इजी ग्रोइंग प्लांट है, इसमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। जैसे आप आम अमरूद के आम और अमरूद या नींबू के प्लांट आप लगा लेते हैं, तो उससे भी इजी ये प्लांट है कि आप इसे ग्रो कर पाएंगे बिल्कुल। और 100 से 200 फ्रूट्स जो है आपको सीजन में मिल जाएंगे, देख रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको चारों प्लांट दिखा दिया। अब मैं एक प्लांट के ऊपर फुल ट्रीटमेंट करके बताऊंगा, और उसी बीच आपको भी मैं बताऊंगा कि इस प्लांट को आप कैसे लगाएंगे, अपने छत पे लगाने का पर्पस क्या है, मैं इसका वीडियो आप लोग तक क्यों पहुंचाना चाह रहा हूं, और मैं ये क्यों बोला कि मैं आपके छत तक ड्रैगन फ्रूट पहुंचवाऊंगा। वो होना चाहिए आपका दृढ़ निश्चय और मेरा प्रयास। प्लांट ब्रांचेस में देख रहा है ये पीला पीला हो चुका है, इस तरह से ये फंगल इफेक्ट हो चुका है ठंड के कारण। इसमें ठंड में मैंने इसे कवर करके रखा था, पॉलीथीन से कवर किया हुआ था, फिर भी इस पे देखिए ठंड, एक्सट्रीम ठंड पड़ी थी इस बार, तो काफ़ी ये प्लांट हमारे डैमेज हो गए थे। इसका मैं ट्रीटमेंट दिखाऊंगा कि इसे कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये फरवरी का लास्ट महीना है, उसमें ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए वो आपको बताऊंगा। और ये देख पा रहे हैं कुछ प्लांट ब्रांचेस जो देख रहे हैं ना पीले लग रहे हैं, ये देख पा रहे हैं। इसी को रोकने के लिए ये मंथ जो होता है ना, फरवरी का मंथ बिल्कुल परफेक्ट होता है। फरवरी और मार्च के बीच में आपको जितने भी प्लांट, जिस भी वैरायटी के प्लांट आपको उपलब्ध है, आप उसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फर्टिलाइजर देना हो या कुछ भी देना हो, आप उसको सब। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं इस ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में कुछ परिचय देना चाहता हूँ। मैं क्यों आप लोग को एडवाइस कर रहा हूँ कि इस प्लांट को आप लगाएं। ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण था कि हमारे छत पे जिनके पास 4x4 का एरिया अगर उपलब्ध है, तो इजीली वो एक प्लांट तो अपने छत पे लगा ही सकते हैं, या टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और दूसरी चीज कि इस वीडियो के मार्फत से शायद जो किसान इस ड्रैगन फ्रूट्स की खेती के बारे में नहीं जानते हो, इसके इम्पोर्टेंस को नहीं जानते हो कि कितना कॉमर्शियल फ्रूट्स प्लांट है, उसके बारे में नहीं जानते हो, तो मेरा वीडियो अगर उन तक पहुंच पाएगा तो जितना हो सकता है मैं उन्हें सहयोग करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो वीडियो बनाने का मेरा पर्पस दो है मित्र। एक तो हमारे किसान भाई तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो कुछ कॉमर्शियल फ्रूट प्लांट्स भी वो लगा सकते हैं कुछ क्षेत्र में, है ना। और ये बहुत ही मुनाफा देगा आपको। तो चलिए दोस्तों, इंडिया के बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि इंडिया में इसका कैसा ग्रोथ चल रहा है। तो मैं तो 90 के एंड में, यानी 1990 कहेंगे, 1990 कहेंगे, तो उस समय हमारे इंडिया में इसे लोग जान पाए, कुछ ही लोग किसान भाई इस प्लांट के बारे में जान पाए। और अभी तक गवर्नमेंट का जो टारगेट है, इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है, या इंडियन गवर्नमेंट यूं कहें दोस्तों, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो हमारे MIDH जो है, उनका टारगेट है कि इसे हम 50,000 हेक्टेयर तक पहुंचाएं। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए मित्र कि आज भी 90 से लेकर आज 24 तक हम पहुंच चुके हैं, और हमारे यहाँ एग्रीकल्चर मात्र 300 हेक्टेयर में खेती होती है। आप सोच, तो कमर्शियल फ्रूट्स तो हम लगा ही सकते हैं जिससे हमें मुनाफा से दे सके परिवार। और ये ड्रैगन फ्रूट्स एक कमर्शियल फ्रूट्स है, ये हाई एंटीऑक्सीडेंट एजेंट का काम करता है। इसकी कैपेसिटी हाई एंटीऑक्सीडेंट की कैपेसिटी है इसमें विटामिन भी बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और यूं कहें तो एक तरह से ये एक फ्रूट्स प्लांट नहीं कहेंगे दोस्तों, ये एक तरह से मेडिसिनल प्लांट है। जब इसके गुणों के बारे में आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा ये फ्रूट्स प्लांट नहीं है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। दूसरी चीज कि ये जो आया, ये फसल शुरुआत कहाँ से हुई इंडिया में? एक्चुअली ये गुजरात से शुरुआत हुई दोस्तों। गुजरात के कुछ किसान भाई जो है ना, इसकी खेती किए और उन्हें काफी मुनाफा हुआ। तब से ये प्रचलन में आया 90 के दशक में इंड में,
वो गुजरात के कुछ किसान थे और पंजाब के, जिन्होंने इस ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में जाना और उसकी खेती किया, तो इसके बारे में पता चला। दोस्तों, अब अगर हम इंडिया के स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे, तो अभी तक जहां तक जानकारी मिली है, सबसे टॉप पे चल रहा है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार। ये मुख्य क्षेत्र हैं हमारे इंडिया में जहां पे इसकी फसल की शुरुआत हो चुकी है। और फिर भी इतना होते हुए भी हम लोग 400 हेक्टेयर से ऊपर की खेती हम लोग नहीं कर पाएंगे। और इनका 1917 में रेडियो के मार्फत से नरेंद्र मोदी जी ने इस पर विशेष ध्यान किसान भाइयों के लिए आकर्षित किया था। तो जो इस चीज को फॉलो किया वो तो मुनाफे में कमा रहे हैं, लेकिन आज भी लोग, हमारे पुराने किसान भाई, वही पुराने धर्रे पे लगे हुए हैं और उनको मुनाफा नहीं होता है। तो ये तो मैंने बताया कि सहयोग कैसे किया जा रहा है ना, और कौन कौन से स्टेट में ये खेती की जा रही है और कितना कम है, इससे आप लगा सकते हैं अनुमान। और जो हम लोग जो खपत है हमारे इंडिया में, जो खपत है इस ड्रैगन फ्रूट्स का, वो जो है उसकी पूरा करने के लिए हम लोग वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया और श्रीलंका पे आश्रित हैं। बिल्कुल उन्हीं। चलिए दोस्तों, एक चीज और मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंट बात पर मैं बता देता हूँ, ये स्पेशली किसान भाइयों के लिए है। जो किसान भाई मेरे वीडियो को देख पा रहे होंगे, तो ये आप जान लें कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है, एक लक्ष्य बनाया है, 2028 तक 50,000 हेक्टेयर में इसकी खेती की जाए। लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ अभी तक जो पैदावार लिया जा रहा है वो 3,000 हेक्टेयर में मिला जुला कर, पूरे स्टेट को हम लोग अगर मिला दे तो मात्र 3,000 हेक्टेयर में इसकी खेती हो रही है। तो मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का कोशिश है इसकी फसल पैदावार जो है 2028 तक 50,000 हेक्टेयर में किया जाए। तो किसान भाइयों के लिए विशेष अनुरोध है कि वो इस खेती पे जाएं और आपको तो दोस्तों, आगे हम चलते हैं ड्रैगन फ्रूट्स के ट्रीटमेंट पे, कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या इसमें करना पड़ता है। फरवरी मार्च का एंड हो रहा है, अगर आप इसमें एक बार फर्टिलाइजर आप दे देते हैं और अच्छे से इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो जून जुलाई में ये आपको 150 से 200 के आसपास एक प्लांट में आपको इजीली मिल जाएगा, बशर्ते कि वो 3 साल का प्लांट हो या 3 साल से ऊपर का प्लांट हो। क्योंकि 3 साल से जो बिलो प्लांट होते हैं ना, वो आपको फ्रूटिंग और फ्लावरिंग उतना नहीं दे पाते हैं, मैच्योर होने में उसे 3 साल लग जाता है दोस्तों। तो ये मेरा प्लांट आप देख रहे हो कि बिल्कुल मैच्योर हो चुका है। मैं इसे 6 साल, इस प्लांट को लगाए हुए 6 साल हो चुके हैं, तो बिल्कुल ये मैच्योरिटी पार कर चुकी है और इसमें अच्छे से फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग होती है। 200 से 250 फ्रूट्स हमें इससे प्राप्त हो जाता है एक ड्रैगन फ्रूट से। और मैंने आपको बताया कि मैं 4 प्लांट इस तरह से छत पे लगा रखा है। तो पहले का इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया था वो था बेसिकली किसान भाइयों के लिए। मैं चाहता था कि जब इस वीडियो बना रहा हूँ तो जो व्यूअर मेरे होंगे, हो सकते हैं कि वो किसान भाई हो जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, जो देख रहे होंगे, उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने पहले दे दिया था ताकि वो जान पाए और इस ड्रैगन फ्रूट्स की खेती के बारे में वो विचार कर सके। अब दोस्तों, हम आते हैं घर पे रिलेटेड, हम अपने बगिया के लिए आते हैं, है ना, जिसे हम लोग किचन गार्डन कहते हैं। छत के ऊपर जो होता है, हाउस, घर के ऊपर जो हम लोग खेती करते हैं, है ना, अमरूद लगाना, नींबू लगाना, इस तरह की चीजें। तो जिस तरह से आप नींबू और अमरूद लगा लेते हैं ना छत पे, उसी तरह से ड्रैगन फ्रूट्स को भी आप लगा सकते हैं। बिल्कुल इसकी पैदावार अच्छी होगी और नींबू और अमरूद से ज्यादा इसमें फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग होती है दोस्तों। और बिल्कुल ही लेस मेंटेनेंस है, बिल्कुल इसमें मेंटेन करने की, एक बार आपने प्लांट लगा दिया और साल में एक बार, ये फरवरी के एंड में या मार्च के टिल मार्च पार करते हुए इसका एक ट्रीटमेंट कर देंगे, फुल फर्टिलाइजर वगैरह दे देंगे, तो फिर साल भर इसकी कोई
बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए मैं इसके ट्रीटमेंट को दो भागों में बांटूंगा दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक देख रहे हैं कि इसमें जो टहनियाँ है ना, ये ब्रांचेस वो पीले पड़ चुके हैं। आप पूछेंगे ये कैसे हुआ, तो ये ठंड, इसका वजह होता है ठंड। एक्सट्रीम जब ठंड पड़ता है ना, टेम्परेचर 10 से जब नीचे आने लगता है, तो इस तरह से इसमें एक फंगल इफेक्ट होता है, इन्फेक्शन पकड़ लेता है ठंड के कारण, और इस तरह से टहनियों को ये गला देता है। तो ये चीज आप देख पा रहे होंगे ना, ये जो सूख चुका है बिल्कुल, तो ये इफेक्ट यहाँ ही नहीं, बिल्कुल इसके जो स्टेम जो नीचे जाते हैं ना रूट में, इस तरह से वो उसमें भी इस तरह का फंगल लग जाता है। जब इस तरह का फंगल नीचे की ओर में लग जाए, स्टेम वाले भाग में, जो मेन ब्रांच, जो ब्रांच को छोड़ करके जो मेन जड़ वाली रूट है ना, जड़ वाले पार्ट है, उसमें अगर लगता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ठंड की सीजन जब स्टार्ट होते हैं, जब मैं देखता हूँ कि 15 से टेम्परेचर नीचे जाने लगा, तो इसको पूर्णतः पॉलीथीन से इसको कवर कर देता हूँ, या इसे पॉली बैग का एक सेट बना देता हूँ, ताकि इसमें वो एक्सट्रीम जो ठंड वाली हवा जो होती है ना, वो इसके जड़ों पे ना लाए। तो देख रहे हो कि मेरा प्लांट बिल्कुल बिल्कुल अच्छे हेल्दी है, बिल्कुल कुछ नहीं है। हाँ, ब्रांचेस में हुए हैं, क्योंकि ब्रांचेस फैले रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से इसको ये फंगल इफेक्ट पकड़ लेता है। तो पहला ट्रीटमेंट, मैं इसका ट्रीटमेंट दो भाग में करूंगा। फर्स्ट तो करूंगा कि ऊपर वाले भाग, जो जितने भी ब्रांचेस आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरफ देख पा रहे होंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से दोस्तों पीले पड़े हुए हैं, है ना, ये देख पा रहे होंगे, ये पीले पीले दिख रहे हैं ना, ये जो ब्रांच है, ये देख पा रहे हैं पीले पड़े हुए ये देखिए, इस तरह के ब्रांचेस आपको दिख रहे होंगे, पीले पीले दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो ये कोशिश होता है कि ये देख पा रहे होंगे, ये ब्रांचेस हमारे क्या हैं, पीले पड़े हुए हैं। अगर इनका ट्रीटमेंट मैं समय पे नहीं करूंगा ना, तो बिल्कुल ये प्लांट डैमेज हो जाएगा। ये देखिए पीला है ना। तो इस तरह से देखिए, कुछ नहीं हुआ है अभी। ये अगर हम इसमें पानी कम कर देंगे, पानी वगैरह तो मैं दे ही नहीं रहा हूँ विंटर में, पानी अगर कम कर देंगे तो ये बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, और ये फिर से ग्रीन ग्रीन कलर में आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली हमको देखना क्या है कि किसकी जरूरत है जो कि डैमेज हो चुका है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह के, इसलिए मैं इसका ट्रीटमेंट ड्रैगन फ्रूट्स का दो तरह से ट्रीटमेंट करता हूँ, एक अपर पार्ट से और एक लोअर पार्ट का। तो ब्रांचेस में अपर पार्ट का मैं ट्रीटमेंट करने जा रहा हूँ, वो मैं बता देता हूँ। तो इसमें करना क्या है कि आप देख रहे होंगे, जैसे ये है ना, ब्रांच पीला पड़ चुका है, तो इसमें हमें कट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये नीचे रूट से नहीं आया है। तो रूट से अगर आता तो हमारे प्लांट को हार्म करता, नीचे से मैं काट नहीं सकता था। लेकिन यहाँ से अगर मैं कट कर दूंगा, तो यहाँ से एक नए सूट निकल जाएंगे, यहाँ से नए नए सूट निकलते हैं, इस जगह से इस जगह से ऐसा करके निकल जाएंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट हम इसको काट देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कारण एक्सट्रीम ठंड के कारण जो होता है ना, हवा चलती है ना, ठंडी हवा, उसके कारण इस तरह से डैमेज हो चुका है। तो इसे हमको हटाना है। तो हटाने का दो प्रोसीजर है, या तो आप डायरेक्टली इसे कट करना चाहते हैं तो कट कर दीजिए, नहीं तो इसका एक ट्रीटमेंट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने पहले भी बोला था कि कोई भी चाकू या कटर का इस्तेमाल करें तो उसे सैनिटाइज जरूर कर लें। और ये देख पा रहे होंगे मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कॉटन में ले लेते हैं इस तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, इस तरह से देखिए। और खासकर ड्रैगन फ्रूट्स, एंडेनियम, इस तरह के प्लांट को अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो ये विशेष ध्यान रखें कि इसके कटर को बिल्कुल ही सैनिटाइज कर ले। अगर आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं है, तो आप स्प्रिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेवलॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे सैनिटाइज कर लिया, इसके कटर को सैनिटाइज कर लिया बिल्कुल। देखते दोस्तों, है ना, जो भी बैक्टीरिया फंगस जो भी होगा इसमें नहीं आएगा। दूसरा, क्योंकि हम इसे हर जगह इस्तेमाल करते हैं ना, गंदे ब्रांचेस को काटने में, तो इफेक्टेड हो। देख रहे कटर, ये देख पा रहे होंगे, इस तरह से मैंने इसे क्लीन कर दिया, है ना, ये बिल्कुल इस तरह से सैनिटाइज कर दिया। अगर उसके अलावा आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी नहीं हो और आपके पास स्प्रिट भी नहीं हो, तो एक और ऑप्शन है कि 100 डिग्री तक इसे औजार को खौला ले, कटर्स को खौला ले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नींबू में चल जाता है, नींबू में आप कटिंग कर लेंगे, अमरूद का कटिंग कर लेंगे, तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन ये कोशिश करें कि आप जब भी कटिंग करें तो ये सैनिटाइज जरूर कर लें। तो खासकर ड्रैगन और एंडेनियम में एकदम मस्त करें, इसमें तुरंत फंगल इफेक्ट पकड़ लेता है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने कटर को साफ कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। आप देखिए,
मेरा नीड आप दो तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं ऊपर ही दिखा देता हूँ, नीचे के भाग में मेरा डैमेज नहीं है इसलिए मैं नीचे नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ यहाँ से। देखिए आप क्या करेंगे, इसे ऐसे, ये देख रहे हैं ना, इस तरह से आप इसे निकाल देंगे। तो निकालने के बाद देखिए ये दोस्तों, ये जो बच रहा है ना, ये एक, ये इससे कोई हर्ज नहीं होने वाला। ये सूखा हुआ पार्ट को आपने इस तरह से निकाल दिया कटिंग करके। और हाँ, ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे। ड्रैगन फ्रूट्स की कटिंग छटिंग जो भी करनी होगी, आपको अच्छे से ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। इस तरह से इजीली वे में हमने इसे निकाल दिया है ना, और इसे छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ट्रीटमेंट जो मैंने बताया ना कि आपको नीचे वाले भाग में जो होता है, मैंने टॉप का दिखा रहा हूँ, तो कैसे करेंगे नीचे वाले भाग में, इसी तरह से आप स्क्रैच करके ऐसे छोड़ देंगे। और ये डंठल जो देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये बिल्कुल आपके उसके मिट्टी में रहेंगे, इससे कोई इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे उसको पोषक तत्व मिलता रहता है, ये इससे ऑब्जर्व कर लेता है। तो इस तरह से मैंने कटिंग करके इसको हटा दिया। ये तो मैंने बताया कि आपको इस तरह से हटा कर बिल्कुल छिलके को हटा देंगे। ये देख पा रहे होंगे, ये ऐसे हटा दिया, बिल्कुल क्लीन कर दिया, इस तरह से हटा दिया। आप इतना पार्ट पे, आप अगर ये बीच का पार्ट रहता तो आप इसे बीच में इतना दूर आप कटिंग छील देते और ये पार्ट ग्रीन रहता है। जैसे मैं एक भाग को दो के बीच में देख रहे हैं ना, इधर के भाग को छोड़ देता और इसको छोड़ देता और बीच में इसे हटा देता। इसे देख रहे हैं, दो तीन भाग में इसे बांट लेता। मान लीजिए डैमेज पार्ट है तो इस डैमेज पार्ट को हटा देता, ऊपर ये छोड़ देता और ये नीचे छोड़ देता, और बिल्कुल इसी तरह से आपके पास आता रहता। तो ये है नीचे की कटिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो नीचे कटिंग इस तरह का हो जाए तो आप कटिंग ऐसे करेंगे। लेकिन मेरे ब्रांच जो है पेड़ में जो देख रहे हैं ड्रैगन फ्रूट्स में, ये ये ब्रांचेस पे आए हैं, तो इसको मैं इजीली हटा सकता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मैं इसे ट्रीटमेंट करने से पहले क्या किया था, ऐसे ऐसे ये देखिए कटिंग करके इसे हटा दिया बिल्कुल। अब यहाँ से नया सूट निकलेंगे और ये जो देख रहे हैं ना थोड़ा पार्ट, इसे भी इस तरह से क्लीन कर देंगे। कटिंग ऐसा करेंगे कि वो भाग बाहर निकल जाए। इस तरह से कटिंग कर दिया। करने के बाद आप इसे क्या करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से फिर से, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड से फिर इस पार्ट को ऐसे इस तरह से भीगा हुआ कॉटन में लेकर के हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इस तरह से लगा देंगे। या फिर आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं तो इस कटिंग वाले भाग में आप क्या करेंगे, इस कटिंग वाले भाग में फंगल पाउडर जो आता है, मैंने साफ का फंगल पाउडर बताया था, मोर अबाउट फर्टिलाइजर में मैंने आपको डिस्कस किया था। तो इस भाग में आप फंगल पाउडर यहाँ पर लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से फर्स्ट ट्रीटमेंट तो हम लोग ऐसे करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इसको कर दिया। तो ये हो गया इसका ऊपर का ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट मैंने इसी से रिलेटेड आपको बता दिया कि आपको नीचे के भागों को कैसे करना है। अगर इस जगह से देख रहे हैं ना, यहाँ से हमारे ब्रांचेस फैले हैं, तो इसके नीचे अगर हमको कोई भी इस तरह से अगर फंगल इफेक्ट हुआ, ठंड के कारण, सीवियर ठंड के कारण इसमें फंगल इन्फेक्शन पकड़ लिए, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उसको जड़ से काटेंगे नहीं, नहीं तो वो ब्रांच पे इफेक्ट करेगा। आपको हल्का छील करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फंगल पाउडर इसमें लगा देंगे। तो ये इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी हमारे प्लांट में। दो तीन ब्रांच साइड में भी है दोस्तों, मैं एक ब्रांच पे आपको करके दिखा दिया, मैं पूरे में करूंगा, इस तरह से ट्रीटमेंट करूंगा। अब आगे चलते हैं इस ड्रैगन फ्रूट के बारे में। मैं आप लोगों को बताया कि ये ड्रैगन फ्रूट्स आप घर पे की छत पर क्यों लगाएं, क्योंकि इसमें इतने फाइबर, इतने विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट है, इतना कॉमर्शियल है, और हमारे इंडिया में इतने जल्दी इतने तेजी से 90 के दशक से तक तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन अभी 2017 से लेकर के इतना एक्सप्लोर क्यों हुआ ये ड्रैगन फ्रूट। मैं आपके पास वही फ्रूट्स के बारे में लेकर आता हूँ जिसके बारे में लोगों को जानकारियां नहीं है, और बिल्कुल इजी ग्रोइंग प्लांट है। आप एक बार लगा देंगे तो ये परमानेंट फ्लावर और फ्रूटिंग आपको देता रहेगा, सालों साल देता रहेगा, है ना। दूसरी चीज, किसान भाइयों के लिए इस तरह से जो देख रहे हैं ना ब्रांचेस, इस तरह से जो ब्रांचेस आते हैं ना, इसी में से आप कटिंग करके इसको यहाँ से कट करके इसे लगा सकते हैं। बिल्कुल यहाँ से कट करके लगा दिए, नया प्लांट मिल जाएगा। फिर इस जगह से काट दिए, यहाँ से प्लांट मिल जाएगा। ये जो देख रहे हैं ना पोर्शन, यहाँ से भी आप कटिंग कर देंगे और नया प्लांट तैयार कर लेंगे। किसान भाइयों की विशेषता ये है, अगर आप चाहते हैं अपने ही प्लांट से, एक प्लांट से अगर तैयार कर लेते हैं तो बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट्स आपके तैयार हो मिल जाएंगे। और इसकी 3 वैरायटियां हैं मित्र, जिसे हम पिताया कहते हैं। इसके 3 वैरायटियां हैं। एक होता है व्हाइट गूदा, है ना,
और एक होता है लाल गूदा। सीड्स तो बिल्कुल ब्लैक ही रहते हैं, लेकिन गूदा जो होता है एक का वाइट होता है और एक का रेड होता है। तो रेड वाला ज्यादा कॉमर्स मतलब वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन जो होते हैं ना, ये कह सकते हैं कि इसमें जो विटामिन रेड वाले में जो होते हैं वो बिल्कुल उसमें विटामिन की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरी चीज कि बच्चों की पसंद वो ज्यादा है लाल वाला, व्हाइट वाला। और मैंने पहले भी बोला था कि एक तरह से एक मेडिसिनल फ्रूट्स है। ये बीपी में, शुगर में, हर चीज में ये काम आता है। इसके फ्रूट्स को आप इसका सेवन करेंगे अच्छे से लाभ में करेंगे। तो पहला ट्रीटमेंट मैंने आपको दोस्तों बताया इसके ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में कि कैसे आप ट्रीटमेंट इसका करेंगे। दूसरा पार्ट है दोस्तों फर्टिलाइजर। इसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर देंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसे दो तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, एक ऊपर का भाग का और एक नीचे का भाग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नीचे के भाग का, तो देख रहे हैं यहाँ पर किसी तरह का फंगल इफेक्ट नहीं पड़ा या ठंड से इसके ब्रांचेस नहीं गले हैं। और मैं यहाँ दिखा रहा हूँ दोस्तों, देखिए इस तरह से पहले कभी हुआ था। इस ब्रांच को देख पा रहे होंगे, ये इस ब्रांच को देखिए, आपको गौर से देखिए मैंने क्या किया है, इसे हल्के से छील दिया था, ये इसके कवर को ग्रीन को हटा दिया था। देखिए बिल्कुल ये स्वस्थ है, ये देख रहे हैं ना, गया हुआ है। इसी का एक पार्ट है। तो देख रहे हैं कि मैंने इसे छीलकर हटा दिया था। ये पिछले साल या कभी किया होगा, जो मैंने आपको दिखा दिया कि अगर इस तरह से नीचे के भाग में इस तरह से हमारा ड्रैगन फ्रूट डैमेज होने लगे तो हम वो करना क्या है ना, इस तरह से छील देंगे और इसे बिल्कुल छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखेंगे इसमें रूट्स वगैरह ऊपर आ चुका है, देख पा रहे होंगे, है ना, इस तरह से। देखिए अब इसका नीचे का ट्रीटमेंट हमें करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। इस तरह से देख रहे होंगे, इस पार्ट को देखिए, है ना, हल्का ये इसमें कुछ जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल हार्डी है, हार्डी प्लांट है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। तो अब इसमें फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल करेंगे। तो फर्टिलाइजर डालने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्टिलाइजर से पहले देने से पहले मैंने आपको बताया था आप क्या करेंगे, इसकी मिट्टी को हल्की गुड़ाई कर लेंगे, इस तरह से देख रहे होंगे ना, इस तरह से, क्योंकि इसके रूट जो है ना बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं, देख रहे होंगे। ज्यादा गहराई में अगर खुदाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये डैमेज हो जाएंगे। इस तरह से देख रहे हैं रूट, आप देख पा रहे होंगे ये रूट को, इस तरह से रूट जो है ना बाहर आ गया है इसमें। और मैं मिट्टी डालूंगा ताकि इस रूट जो है ना इसका कवर हो जाए, इस तरह से देख पा रहे होंगे। तो मैं इससे ज्यादा गुड़ाई नहीं कर सकता हूँ, हल्का हल्का इस तरह से मिट्टी को इस तरह से कर दिया, इस तरह से मैंने हल्के हल्के हाथों से इस तरह से गुड़ाई कर लिया। अब दोस्तों इसमें फर्टिलाइजर क्या पड़ता है, मैं आपको मेन फर्टिलाइजर जो आप जानना चाहेंगे, जो दोस्त अगर मेरे फ्रेंड जो है, व्यूअर जो है, वो चाहेंगे कि मैं अगर ग्रो बैग में लगाऊं तो वो लगाने के बाद उसका ट्रीटमेंट करेंगे या खाद वगैरह देंगे, वो कैसे देंगे, क्या देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा दूं इस तरफ से, ये देख पा रहे होंगे, है ना, ये फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर इसमें आप देख रहे होंगे। इसमें जो फर्टिलाइजर जो मैंने लिया हुआ है, देखिए दोस्तों, देखिए ये फर्टिलाइजर मैंने लिया हुआ है, ये क्या है, इसमें मैंने वही कॉम्बिनेशन रखा है। क्या क्या रखा है, दो चीज मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा इसमें क्या डालना है। तो वही वर्मी कंपोस्ट, ये देख पा रहे हो वर्मी कंपोस्ट, ये देख रहे हैं सरसों की खल्ली, ये देख रहे हैं। तो वर्मी कंपोस्ट मैंने बताया था कि 250 ग्राम आप ले लेंगे। 100 ग्राम नीम की खल्ली, जो आप देख पा रहे होंगे, ये नीम की खल्ली, और 100 ग्राम सरसों खली ले लेंगे। और 10 से 20 ग्राम ये जो देख रहे हैं ना, ये बादाम का खल्ली, बादाम जो बोलते हैं ना, मूंगफली का खल्ली है ये, इसे लगभग 10 से 20 ग्राम ले लिया है। और ये बोन मील 100 ग्राम, ये देख पा रहे होंगे बोन मील। दोस्तों इस बोन मील में अगर नहीं देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं बोन मील ना दूं, क्योंकि बहुत लोग अवॉइड करते हैं बोन मील देने से, तो इसके लिए आपके पास एक मैं ऑप्शन रखा हूं, वो है, देखिए, है ना, ये ऑर्गेनिक है, रॉक फॉस्फेट। तो आप बोन मील की जगह पर इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी, मेरे पास बोन मील कम था दोस्तों, इसलिए मैं हल्का सा इसमें मिला दिया हूँ। ये देखिए रॉक फॉस्फेट, इतना ही। और इन सबों का मिक्सचर बना लेना है बिल्कुल,
जैसे मैंने मैंगो के ऊपर ट्रीटमेंट करके आपको बताया था कि आपको करना क्या है, उसी तरह से इसमें भी लागू होगा। तो इस तरह से देख रहे होंगे, इस तरह से मिक्स कर लिया। और मैं जब भी करता हूँ तो याद रखिए, मैं टेरेस गार्डन पर या छत पर जो भी प्लॉट रखा हुआ है बड़े प्लांट के लिए, जैसे अमरूद हुए, गुआवा हुए, अमरूद हुए, नींबू हुए, इस तरह के प्लांट होते हैं, ये पूरा हम मिक्सर को मिला करके सीधा से सीधा इतना ही मात्रा एक प्लांट के ऊपर टोटल इसे चारों तरफ से ऐसे कवर कर देंगे। बिल्कुल देख पा रहे होंगे, इस तरफ से हमने इसमें दे दिया। और साल में सिर्फ और एक बार देने की जरूरत है। आप करके देखेंगे कि जिनके पास अगर ड्रैगन फ्रूट प्लांट लगा रखे हैं वो इस ट्रीटमेंट को लागू करें और इस तरह से फर्टिलाइजर वगैरह को दे, तो देखिएगा कि इसका रिजल्ट क्या होता है। मैं बीच बीच में, मेरे पास अभी तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका वीडियो इसमें डाल दूं। और फर्टिलाइजर है वो है डीएपी। ये डीएपी दोस्तों देख रहे हैं, डीएपी ये दाने, ये जो 24x24 के ग्रो बैग में मैंने इसे लगा रखा है। तो आप लगभग 25 से 30 दाने जो है इस तरह से इसमें डाल देंगे, है ना। बिल्कुल हाथ में लेकर, ऐसे लेकर के हाथ में लेकर के इसको, ये डीएपी बहुत ही इफेक्टिव होता है ड्रैगन फ्रूट्स के लिए। और ये जो देख रहे हैं ना, इसके ये जब जैसे हम लोग वर्मी कंपोस्ट डालते हैं ना समय पे, तो अब बस इसी डीएपी का दाना लेकर के आपको 20 से 25 जो है ना इस ग्रो बैग में डाल देंगे। 3 महीने पे या 2 महीने पे एक रेगुलर इंटरवल पे आप इस दाने को डालते रहें डीएपी का, तो आपका प्लांट बिल्कुल हरा भरा रहेगा। और इसे पौष्टिक आधार, डीएपी मेनली ये जो है ना इसका भूखा है, ये प्लांट बिल्कुल डीएपी का भूखा है, इसे चाहिए ही चाहिए। मुझे जानकारी थी, मैंने आपको इस फर्टिलाइजर के बारे में दे दिया है। और ये मैं लगभग 6 साल से, मैंने बोला कि ये मेरा प्लांट जो है 6 साल पुराना है, तो मैं 6 साल से कर रहा हूँ। और देख रहे हैं मेरा प्लांट बिल्कुल हेल्दी है। इसमें मैंने बारी बारी से इसे मिला दिया। और इसके बाद हमें पानी देना है ना, इसमें हमें पानी देना है। तो पानी की मात्रा तो मैंने बताया ही है कि ग्रो बैग में अगर वाटरिंग करनी हो तो फर्टिलाइजर देने के बाद आप 2 लीटर या 3 लीटर मैक्सिमम उसमें दें। कुछ दिन बाद रुक जाए और कुछ दिन बाद आपको 5 लीटर के आसपास इसमें पानी आप दे सकते हैं। लेकिन जब आप इसमें फर्टिलाइजर वगैरह दें तो ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा पानी नहीं दे, नहीं तो फर्टिलाइजर पानी के साथ बह जाएगा और वेस्टेज हो जाएगा। अब यकीन 6 साल से जो मैं अपने प्लांट के ऊपर ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट इस प्लांट के लिए क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला दोस्त, मैं जब भी इस तरह के फर्टिलाइजर देता हूँ तो एक कुछ चीज़ें जो है इसमें मिक्स करता हूँ। वो है पहला फंगल पाउडर, ये आप देख रहे हैं, ये फंगल पाउडर। इस तरह से आप इसका स्प्रे भी पूरे ब्रांच पे इस तरह से घोल लेंगे 1 लीटर पानी में और 1 चम्मच डाल के इसके पूरे ब्रांच को साबर स्नान करवा सकते हैं। इस तरह से मैंने एक फंगल पाउडर इस तरह से जड़ के चारों तरफ छिड़क दिया है ना, इस तरह। बस इतना ही, इससे ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है। दूसरा है दोस्त कैल्शियम। ये देख रहे हैं ना, कैल्शियम नाइट्रेट, आप देख पा रहे होंगे कैल्शियम नाइट्रेट। इसका मैं इस्तेमाल 6 साल से कर रहा हूँ, है ना। तो मैं अपना सीक्रेट बता रहा हूँ जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो मेरा प्लांट इतना हेल्दी क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। और क्यों एग्रीकल्चर लैंड में जो ड्रैगन फ्रूट लगाते हैं उसकी क्वालिटी और मेरी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आती, इसका वजह भी यही है। तो ये देख रहे हैं कैल्शियम, ये 20 से 25 दाने कैल्शियम इसमें डाल दिया वाटरिंग से पहले, है ना, इस तरह से डाल दिया कैल्शियम, इससे ज्यादा नहीं। और इसे भी हम एक ही बार देंगे। कैल्शियम देने का कारण तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि मैं क्यों दे रहा हूँ। तीसरा चीज है आपका ये राख, लकड़ी की राख होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गोईठे की राख आप दे दें, नहीं, बिल्कुल लकड़ी जो हम लोग ठंड के समय में जो जलाकर तापते हैं ना, वो जिसको कहते हैं ना, ये हम एक मग देख रहे हैं ना, लगभग 100 ग्राम के आसपास ये पाउडर के रूप में इसमें है। इससे क्या फायदा होता है, इस मिट्टी के पीएच को ये बनाए रखता है ना। आप पढ़े होंगे एसिड बेसिड सॉल्ट,
कुछ प्लांट होते हैं एस्टिक प्लांट होते हैं, एसिडिक प्लांट होते हैं, जिनको बहुत ही पसंद होता है कि हमारी मिट्टी को एसिडिक बना दिया जाए। तो इसी तरह से, लेकिन हमारा ड्रैगन फ्रूट्स बिल्कुल ये नहीं चाहता है, बिल्कुल ये वाटर नहीं चाहता है। वाटर इसके लिए, पानी बिल्कुल इसका दुश्मन है। तो आप पानी की मात्रा बहुत ही कम दें, 3 महीने पे दे, 4 महीने पे दे, 2 महीने पे दे, लेकिन ज़्यादा टिप करके पानी ना दे। तो ये राख मैंने डाला, इस मिट्टी का पीएच बरकरार रहे इसलिए मैंने राख का इस्तेमाल किया। तो मैंने 3 चीज अलग से डाला है दोस्तों, एक कैल्शियम, दूसरा राख, और तीसरा आपको फंगल पाउडर। इतना डालने के बाद इसे हम फिर से दोबारा इस तरह से मिला लेंगे, है ना, इस तरह से बारी। आप देख रहे हैं कि सॉलो खुदाई है, इसमें रूट जो है ना बिल्कुल बाहर है, तो ज्यादा कोशिश ना करें, रूट जो है कट जाएगी। अब ये मैंने 3 सेक्रेट दे दिया। एक चीज और था, वो है पोटास। तो पोटास तो आपको पता होगा कि पोटास फ्रूटिंग और फ्लावरिंग की रिक्वायरमेंट हमको लेना रहता है। तो पोटास देना अभी वेस्ट हो जाएगा। अगर हम पोटास देते हैं तो ये फ्रूटिंग फ्लावरिंग अभी होगी नहीं, ये जून जुलाई में स्टार्ट होती है इसकी फ्लावरिंग, तो मैं उसमें पोटास डाल दूंगा। लेकिन अभी हमें पोटास डालने की जरूरत नहीं है, अभी हमें इसमें से फल लेना ही नहीं है, होगा भी नहीं। तो हम सिर्फ बेसिकली इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो मैंने आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट था जो भी इस प्लांट का, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा 6 साल का तजुर्बा है इस पे, ड्रैगन फ्रूट से, क्योंकि मैंने इसे सीड से ग्रो किया, बाजार से लाया था। ड्रैगन फ्रूट्स मुझे बिग बाजार में मिले थे, उसके सीड्स थे, उसे मैंने जर्मिनेट किया था। और ये 4 प्लांट, हालांकि 20-22 सीड्स मेरा जर्मिनेट हुए थे, उसमें से सिर्फ 4 प्लांट जो है ना सर्वाइव कर पाए, और अभी मेरे छत पे मेरे घर का शोभा बढ़ा रहे हैं दोस्तों। और इससे बहुत सारे ड्रैगन प्लांट मैंने बना लिया है, जो अपने फार्म हाउस पे लगाया हुआ है। तो ये देख पा रहे होंगे, तो ये मेरा बिल्कुल, मैंने इसे पर्सनली अपने ही हाथों से तैयार किया है दोस्तों। न ही मैंने इसका कटिंग लिया है किसी से, और न ही ऑनलाइन मंगवाया है। इसके सीड से, अगर आप चाहिएगा कि मैं इसके बारे में बताऊं कि आप कैसे इसको सीड से जर्मिनेट किए, तो मैं उसका वीडियो आपको जरूर डालूंगा। और दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, छोड़कर नहीं जाइएगा, बिल्कुल आपको देख लेना, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे कि जो जो मैंने अभी 3 चीज सेक्रेट जो बताया आपको, अगर आप बीच में चले जाते ये 3 चीज आपको पता नहीं चल पाता। मैं एक शेड्यूल के तहत सब कुछ बताता हूँ बारी बारी से, कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे कैसे देना है। तो ये मैंने सब सेक्रेट 3 चीज बताया, कि राख जो होती है ना, लकड़ी की राख हो गई, कैल्शियम हो गया, और फंगल पाउडर। एक चीज मैं और बताऊंगा, जो आप देखते रहिए वीडियो को मेरा। तो इस तरह से अब पानी देना है दोस्तों। तो पानी हम कितना देंगे आपको पता ही है, कि जब हम फर्टिलाइजर देते हैं तो 24x24 के ग्रो बैग में मात्र 2 लीटर पानी हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से सिर्फ भिगोने की कोशिश करते हैं। और अभी ठंड गई ही नहीं दोस्तों, तो पानी ज्यादा ही, हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, तो गर्मी तो है नहीं कि ज्यादा पानी डूबे दे, फर्टिलाइजर भी मेरा वेस्ट जाएगा। तो आपको करना क्या है, बस इतना ही, 2 से 3 लीटर पानी आप दे दीजिए। इसके माटी को अच्छे तरीके से, माटी तो बिल्कुल गीला है दोस्तों, ज्यादा जरूरत नहीं है पानी का। इस तरह से मैंने, देखिए, पानी वाटरिंग इसमें कर दिया है। तो ये मैंने किया ट्रीटमेंट इस पे। अब मैं बताता हूँ कि एक सेक्रेट और जो मैं डाल, वो है दोस्तों थाइमेट। मैंने पहले भी आपको डाला था, मैंगो प्लांट में भी थाइमेट का इस्तेमाल किया था। और ये थाइमेट जो है ना, ये थाइमेट देखिए, ये इतना ही, बस फिर से इतना ही क्यों दे रहा हूँ, आप, पता है कि मिट्टी को खराब करता है थाइमेट, तो मैं मिट्टी बदलता रहता हूँ। ये आप, तो आप देंगे तो क्या है इसमें, इस थाइमेट में क्या ऐसा चीज है कि मैं इसे हर प्लांट में क्यों देता हूँ। यही मेरा एक सीक्रेट है, जो मेरा तजुर्बा बताता है इसे डालना उचित होगा। फ्रूटिंग प्लांट पे, हर फ्रूटिंग प्लांट पे तो नहीं डालता हूँ, भिंडी सब पे नहीं डालता हूँ, बस जो हार्डी प्लांट है जैसे अमरूद वगैरह का, एक बार साल में ट्रीटमेंट करता हूँ, तो इसे देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे, मात्रा देख रहे होंगे, इसलिए देता हूँ कि ये, इसका गंध, इसका स्मेल जो होता है ना, इतना तीखा होता है कि ये बिल्कुल कीट कीट पतंग जो होते हैं ना, इसके आसपास नहीं भटकते हैं, है ना। इसमें कीड़े मकोड़े या जो भी चीज होते हैं वो इसके आसपास नहीं भटकते। तो इसका देने का पर्पस, ये इसका फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर का रूप नहीं है दोस्तों, ये केमिकल है। एक तरह से केमिकल हम फर्टिलाइजर कह सकते हैं। ये खेती बाड़ी में इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ हल्की सी मात्रा में। देखिए इतना, इस तरह से इसको छिड़काव इस तरह से कर देता हूँ। इसका ट्रीटमेंट मैंने फुल ड्रैगन फ्रूट्स का अभी कर ले, अभी कर ले।
क्योंकि ये वक्त है 30-35 टेम्परेचर जब जाने लगेगा तो आप किसी भी प्लांट में फर्टिलाइजर वगैरह नहीं डाल पाएंगे दोस्त। और अगर ये कोर्सेज करेंगे तो आपके प्लांट बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे और मर जाएंगे। तो आप 30-35 टेम्परेचर जाने से पहले आप किसी भी प्लांट पे, वो अमरूद हो, नींबू हो, अनार हो, ड्रैगन फ्रूट्स हो, मैंगो हो, ये सब हार्डी प्लांट पे जो अपने ग्रो बैग में लगा रखे हैं, छत के ऊपर लगा रखे हैं, खासकर जमीन वाले पे चल जाता है, लेकिन आपके ग्रो बैग में ये काम नहीं करेगा। 30 टेम्परेचर पार करने के बाद अगर इसमें फर्टिलाइजर वगैरह देने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ही आपका प्लांट जो है डैमेज हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया इस ड्रैगन के फ्रूट्स के बारे में। और मैं कोर्स चाहता हूँ कि आप भी अपने एक ग्रो बैग में तो ड्रैगन फ्रूट्स जरूर लगाएं। और किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे मैसेज करें, बताएं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और इस तरह से मेरे वीडियो को आप देखते रहें ताकि मैं स्पेशल उन फ्रूट्स के बारे में बताऊंगा जो कि कुछ खास हो गए, कुछ कॉमर्शियल हो गए, जिससे कुछ बेनिफिट होता है ना, मेडिसिनल बेनिफिट होता है। उस फ्रूट्स को मैंने अपने गार्डन एरिया में लगा रखा है, छत के ऊपर लगा रखा है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं टेक्निकल गार्डनर हूँ, है ना, गार्डनर नहीं बल्कि टेक्निकल गार्डनर हूँ। एक टेक्निक के तहत मैं आपको बताऊंगा कि किस प्लांट से क्या फायदे हैं और किस प्लांट को आप लगाएं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको ड्रैगन फ्रूट के बारे में ट्रीटमेंट करके बता दिया है। और इसका वीडियो और जो फोटोग्राफ वगैरह जो है मैं कोशिश करूंगा आपको आपके बीच में शेयर करूं, ताकि आप उस इस प्लांट के बारे में जान सके कि किस तरह का फल देता है, फ्लावर इसके कैसे होते हैं, इसका नामांकन इंडिया में कमलम क्यों कहा गया, है ना, क्योंकि ये कमल के समान, उसके फूल जो होते हैं ना बिल्कुल कमल के समान होते हैं। कमल आप देखेंगे तो लगेगा कि बिल्कुल कमल के फूल ही हैं। मैं फोटो शेयर करूंगा आपके बीच में, तो आप उसके फूल और फल दोनों को देखेंगे। तो एक्चुअली इसका नाम पिताया है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ड्रैगन फ्रूट्स बोलते हैं। मैक्सिको को यूएसए में इसे पिताया के नाम से जाना जाता है। यूएस सिटी जो है ना, मैक्सिको सिटी, तो वहां पर इसकी खेती बहुत पहले से 1963 से की जा रही है दोस्तों। हमारे यहाँ तो 90 के दशक में आया है। तो दोस्तों इस तरह से मेरे वीडियो को आप लाइक करें, पहले वीडियो को मेरा देखें और जज करें कि इसमें मैं आपको कुछ सिखा पाया या नहीं। और इस तरह से मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो तो शेयर करें दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों मैं आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करता हूं। मैं नया वीडियो लेकर आऊंगा नए टॉपिक पे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।